नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। काली श्वेता त्रिपाठी भी हमारे साथ बुलेटिन में मौजूद है। कि सबसे पहले बात करेंगे नागपुर हिंसा की, जहां पर नागपुर हिंसा मामले में जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब तक पूरे मामले में 51 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, अब ये 57 हो गया है। नागपुर हिंसा मामले में अब तक की अपडेट के मुताबिक 57 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए 57 आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट है, ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और जिसमें 7 नाबालिग भी शामिल है। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनमें से सबसे ज्यादा जो एज कम है वो 7 लोगों की है, जो 7 नाबालिग है। इसके अलावा बाकी भी जो चेहरे देखिए आपने विजुअल्स में, उसमें भी बहुत चेहरे ऐसे थे जो कम उम्र के थे। यानी कि देखिए, जो अगर बात की जाए अलग अलग सीसीटीवी फुटेज की तो उसकी जांच की जा रही है। 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज है जिनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा पूरे मामले में 6 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 100 से 150 लोगों की पहचान की गई है जो लोग हिंसा में शामिल थे। इसके अलावा अगर बात की जाए अपडेट के अब तक के, तो 57 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो देखिए, जो उसका मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अलावा 57 आरोपी कुल अब तक अरेस्ट हो चुके हैं पूरे मामले में। पुलिस की ओर से धरपकड़ लगातार जारी है और यही वजह है कि जो आंकड़ा है गिरफ्तार लोगों का वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब तक पूरे मामले में 1250 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें से अज्ञात भी कई चेहरे हैं। 6 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, मतलब उस जगह में जो लिंक्ड हैं उसमें। तो जो 6 जो एफआईआर हुई हैं अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं। एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें। और अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है, कैसे इन्फॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है, इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल इस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है। क्योंकि 6 केसेस हैं, 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है, वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, हमको भी इन्फॉर्मेशन बाहर से बुलानी पड़ती है, उसके आधार पे जो है मैं आपको बता। तो 6 एफआईआर अभी तक हो चुकी हैं इस पूरे मामले में और एक्शन कैसे लिया जा रहा है, ये इस वक्त नागपुर से हमारे साथ मीनाक्षी बताएंगी। मीनाक्षी, बताइए, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, आप कहें कि वो तमाम सुराग सामने आएंगे कि कहां, कैसे, किसके कहने पर ये पूरी साजिश रची गई? बिल्कुल, देखिए, जो हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है फहीम खान, उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब कोर्ट ने भी उसे भेज दिया है कस्टडी में, जहां पर पूछताछ होगी और 21 मार्च तक की जो कस्टडी मिली है। तो ये तय है कि कहीं ना कहीं कुछ नाम और निकल करके सामने आ सकते हैं कि किन किन लोगों को किस किस तरीके से उसके द्वारा बुलाया गया था, किस तरीके से इस पूरी हिंसा को क्या पूर्व नियोजित तरीके से पहले से ही रच लिया गया था ताकि इस शहर को अशांत किया जा सके। देखिए, मैं जिस जगह पे खड़ी हुई हूँ ये नागपुर का सेंट्रल है। नागपुर सेंट्रल में सब दुकानें बंद है क्योंकि धारा 163 लगाई गई है और 163 यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो आवश्यक दुकानें हैं उन्हें खोला गया है, लेकिन बाकी सब कुछ बंद है। और ऐसे में आज रिव्यू मीटिंग भी होने वाली है शाम 5 बजे के लगभग, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या अभी भी 163 इंपोज करके रखना है या उसे हटाना है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो गया है। जो गिरफ्तारियां हैं वो अभी और बढ़ते जा रही हैं। 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब 57 में से ये जो आंकड़ा है अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं सामने श्वेता, जिससे लेकर के ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। उसके आधार पर ये पहचानने की कोशिश की जा रही है कि क्या उन लोगों के द्वारा उपद्रव फैलाया गया था। इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है उन्हीं लोगों की धरपकड़ हो और उनकी धरपकड़ करने के साथ साथ उनसे ये पूछताछ की जा सके कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, किस तरीके से वो जो सोशल मीडिया का पेज है वो चलाया जा रहा था, कब से वो चलाया जा रहा था और कब से नागपुर को अशांत करने की जो साजिश है वो रची जा रही थी। ये तमाम ऐसे पहलू है जो इस दिशा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से पूरा जो
एक मॉडल था वो तैयार किया गया था। 500 से 600 लोगों को अचानक से लेकर के आना, ये कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ ये चिटनेस पार्क है और यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर जो गलियां हैं वहाँ पर कई गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जहाँ पर शिवाजी चौक है, महल का वो एरिया है जहाँ उस दिन प्रदर्शन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद पूरी मॉब जो आती है वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है, आगजनी करना शुरू कर देती है। खुद पुलिस कमिश्नर यहाँ पर मौजूद हैं जो ये जायजा ले रहे हैं कि क्या अब माहौल शांत है। हालांकि उनके द्वारा बताया गया था कि अब शांति है, लेकिन माहौल शांत है तो हो सकता है कि अब यहाँ से धारा 163 हटा दी जाए, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी धरपकड़ होनी बाकी है और पुलिस इस दिशा में पूरे तरीके से कार्य करती हुई नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर अगर आप निकलेंगे तो नागपुर में पुलिसकर्मियों की तैनाती आपको दिख जाएगी। 100 से 200 पुलिसकर्मी वहां पर बैठे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं कि अब नागपुर में वो हालात ना बन सके जो सोमवार को बन गए थे। लेकिन अभी ऐसे कई चेहरे हैं जिनका सच आना बाकी है कि आखिरकार वो हिंसा के दिन किस तरीके से शामिल हुए, उन्हें किसके द्वारा भड़काया गया, किसके कहने पर वो आते हैं और ये वो बातें हैं जो अभी खुल करके सामने आना बाकी हैं। तो नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। इस मामले में आपको बताते हैं कि कहां, कैसे, कब हिंसा भड़काई गई, किसके कहने पर ये पूरी प्लानिंग की गई। मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन कैसे सियासी कनेक्शन जोड़ रहे हैं आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। नागपुर में दंगाइयों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ और आगजनी पर हिंसा को अंजाम दिया। अब इस हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जो पुलिस की जांच को भीड़ और साजिशकर्ताओं के आकाओं तक पहुंचा सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक फहीम और शहीम खान ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई। करीब 400 से 500 लोग इकट्ठा किए गए। भीड़ माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। दंगाइयों ने हिंसा के दौरान अश्लीलता की सीमा भी लांघ दी। नागपुर के चिटनेस पार्क में सीए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया। महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी खींचने की भी कोशिश की। अश्लील टिप्पणी, इशारे किए, अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिस कर्मचारी से छेड़छाड़ की। महिला पुलिसकर्मियों ने यौन उत्पीड़न की इस हरकत की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की। उसके बाद नागपुर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाली भीड़ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महिलाओं ऑफिसर्स के साथ बदसलूकी हुई, उसको लेकर भी एफआईआर हुई है कि मॉब ने कैसे उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की, अश्लील टिप्पणी की, इशारे किए, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से अब लीगल ओपिनियन या लीगल एक्शन ले रहे हैं? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो एक्यूज है उनका आइडेंटिफिकेशन चालू है और निश्चित स्वरूप हो जाएगा। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, महाराष्ट्र एटीएस भी पैरेलल इंक्वायरी में जुट गई है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को जांच के आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एटीएस इस लाइन पर इंक्वायरी कर रही है कि पत्थरबाजी में कोई पैटर्न तो नहीं था, क्या ये दंगा प्री प्लान तो नहीं था, क्या इस दंगे का आदेश कहीं और से आया था या फिर लोकल लोगों के उकसाने पर ही उपद्रव हुआ।